नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नागपुरी लोकगीत, नागपुरी भाषा लोकगीत में नागपुरी लोकगीत का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का दूसरा क्लास होगा। इससे पहला क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। छठी संस्कार कर दिन जनाना मन द्वारा जे गीत गावल जाएला उकर में कौन गीत कर प्रधानता रहेला। पहला ऑप्शन है सोहर गीत, दूसरा ऑप्शन है लोरी गीत, तीसरा ऑप्शन है बाल गीत, चौथा ऑप्शन है देवल कोनो नहीं। तो छठी संस्कार जब बच्चा का जन्म होता है, न्यू बोर्न बेबी होते हैं, उसके 6 दिन के बाद एक संस्कार होता है तो उसको क्या कहते हैं? छठी संस्कार कहते हैं। और उस संस्कार में जनाना मन द्वारा, जनाना मन मतलब स्त्रियों लोगों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है उसको यहाँ बताना है। तो इसका सही उत्तर है सोहर गीत। इसका क्या हुआ है? सोहर गीत इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मोर पिछवारी जमहरिया लहर फहर करेला ए लाल पलना बाबू है गर्भस्य मने मन बहिसय हो लाल। प्रस्तुत लोकगीत का संबंध कौन संस्कार से आहे? पहला ऑप्शन है जन्म संस्कार चाहे सोहर, दूसरा ऑप्शन है ब्याह गीत, तीसरा ऑप्शन है गावना गीत, चौथा ऑप्शन है देवल कोनो नहीं। ये एक गीत है, मोर पिछवारी जमहरिया लहर फहर करेला ए लाल पलना बाबू है गर्भस्य मने मन बहिसय हो लाल। ये गीत है और ये गीत है जब बच्चा का जन्म होने से पहले का जो स्थिति रहता है माँ का, उस स्थिति को यहाँ पर इस गीत में बताया गया है। तो इस गीत में कौन सा संस्कार से प्रस्तुत करल जा है? ये गीत जो है सो कौन सा संस्कार का है? तो बच्चा का जन्म होने वाला है तो ये कौन सा संस्कार होगा? जन्म संस्कार होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म संस्कार। अगला क्वेश्चन है मोर पिछुआरी बन्ही भैया कर घर झटे डेगी डड़िया फैलावत हो लाल कौन किस्म कर गीत है के? तो ये पहला ऑप्शन है संस्कार गीत, दूसरा ऑप्शन है जतरा गीत, और तीसरा ऑप्शन है बाल गीत, और चौथा ऑप्शन है पर्व त्योहार गीत। मोर पिछवारी बन्ही भैया कर घर झटे डेगी डड़िया फैलावत हो लाल कौन किस्म कर गीत है के? तो इसका सही उत्तर है संस्कार गीत। अगला क्वेश्चन है बाथा से व्याकुल हो लाल प्रस्तुत लोकगीत कर कड़ी कर संबंध कौन संस्कार से आहे? पहला ऑप्शन है विदाई से, दूसरा ऑप्शन है लियावन से, तीसरा ऑप्शन है जन्म से, चौथा ऑप्शन है गोदना से। तो इसका सही उत्तर है जन्म से। बाथा से व्याकुल हो लाल प्रस्तुत लोकगीत कर कड़ी कर संबंध कौन संस्कार से आहे? तो जन्म से है, जन्म संस्कार से। अगला क्वेश्चन है भले भेलें नाती भेलें आयो रे वंश बढ़ालें सौरी के धुंगिया आकाशे गेलें पीतर आनंद भेलें हो। प्रस्तुत गीत कड़ी कौन संस्कार से लेवल जा है? पहला ऑप्शन है मृत्यु संस्कार, दूसरा ऑप्शन है ब्याह संस्कार, तीसरा ऑप्शन है जन्म संस्कार, और चौथा ऑप्शन है देवल कोनो नहीं। तो ये गीत है भले भेलें नाती भेलें, मतलब कि बच्चा का जन्म हो गया है और बच्चा का जन्म होता है तो घर में उत्सव मनाया जाता है। और उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि वंश जब बढ़ता है तो वंश बढ़ने से क्या होता है कि जो देवता पितर होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो पूजा पाठ होता है और जो उसका धुआं आकाश में जाता है उसे देखकर वो आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। इस तरह से इस गीत का लाइन का अर्थ है। और इस गीत का सही उत्तर है जन्म संस्कार। जब जन्म बच्चा का होता है उस समय का ये गीत है। अगला क्वेश्चन है नागपुरी लोकगीत में कौन संस्कार संबंधी गीत बागरा मिलेला? पहला ऑप्शन जन्म संस्कार, दूसरा ब्याह संस्कार, गोद भराई, जनेऊ। तो नागपुरी लोकगीत में कौन संस्कार संबंधी गीत ज़्यादा मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ब्याह संस्कार। ब्याह संबंधित गीत ज़्यादा मिलता है।
नागपुरिया जन समाज में शादी कर कतई दिन पहले से डमकच खेले कर परंपरा शुरू होवेला। पहला ऑप्शन महीना दिन, 11 दिन, 25 दिन, 16 दिन। तो इसका सही उत्तर है 16 दिन। 15 या 16 दिन से डमकच खेलने का परंपरा रहता है जब ब्याह तय हो जाता है तब। हमरे कर समाज में जनाना मन कौन तरह कर गीत और नाच मड़वा गाड़े से पहले शुरू करें ना। डमकच, झूमर और लहसुआ, पावस, फगुआ, चैता। तो हम लोग का जो समाज है उसमें जनाना लोग गीत और नाच मड़वा गड़ाई से पहले शुरू करें ना। तो कौन सा गीत और नाच को मड़वा गड़ाने से पहले शुरू करते हैं? तो उसका सही उत्तर है डमकच, झूमर, लहसुआ। ये सब को मड़वा गड़ाने से पहले इस सब गीत को गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमरे कर समाज में बियाह शादी कर शुरुआत लड़का लड़की के का लगाए के शुरू करल जाएला। पहला ऑप्शन है तेल लगाए के, दूसरा ऑप्शन हल्दी लगाए के, तीसरा ऑप्शन है उपटन लगाए के, चौथा ऑप्शन है पान लगाए के लगन से। तो हम लोग का जो समाज है उसमें जब ब्याह शादी तय हो जाता है तो उसमें लड़का लड़की को क्या चीज़ लगाकर ब्याह का शुरुआत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हल्दी लगा के। हल्दी लगाकर ब्याह का शुरुआत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन संस्कार में हमरे कर समाज सुगंधी बरी बनाए कर परंपरा कायम राइक है। पहला ऑप्शन है जन्म संस्कार, दूसरा ऑप्शन है विदाई संस्कार, तीसरा ऑप्शन है ब्याह संस्कार मर्जाद में। तो हम लोग का जो शादी ब्याह का जो संस्कार होता है उसमें एक शगुन के लिए बरी बनाने का परंपरा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्याह संस्कार में। ब्याह संस्कार में बरी बनाया जाता है, शगुन बरी, शगुनती बरी बनाने का परंपरा है। घर में शोभलें बाढ़ल बेटी हाय रे, कुटुम लागते बेटी उठ गेलें हाय रे, घर मोरा सूना भेलें हाय रे, घर मोरा सूना भेलें हाय रे। प्रस्तुत गीत कड़ी कर गायन समय कौन संस्कार में प्रचलित आहे? पहला ऑप्शन है ब्याह, विदाई, बराती, मर्जाद। तो घर में शोभलें बाढ़ल बेटी हाय रे, घर में क्या है, जब बेटी घर में रहते हैं तो घर का शोभा और सुंदरता बढ़ जाता है। कुटुम लागते बेटी उठ गेले हाय रे, इस लाइन का अर्थ हो रहा है कि जैसे कि बेटी बड़े हो जाते हैं तो रिश्ता आने लगता है शादी ब्याह का, और जैसे रिश्ता आता है घर से उसका विदा कर दिया जाता है। जब विदा कर दिया जाता है तो घर क्या हो जाता है? सूना हो जाता है। सूना हो जाता है, उसी को कहा जा रहा है कि घर मेरा सूना हो जाता है। माँ कह रही है, माँ के द्वारा ये गीत गाया जा रहा है। तो ये गीत कौन सा संस्कार का गीत है? कौन सा संस्कार का गीत है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्याह संस्कार। अगला क्वेश्चन है, वन में शोभलें एका हरनिया, बंदूका लगाते हरिन मर गेलें हाय रे, वन मोरा सूना भेलें रे। प्रस्तुत गीत कड़ी कर संबंध कौन संस्कार से जुड़ल आहे? पहला जन्म, ब्याह, मुड़न, जनेऊ। तो वन में शोभलें एका हरनिया, वन में क्या शोभा करता है? शोभता है हरिन। हरिन के रहने से वन का सुंदरता बढ़ जाता है। और बंदूक लगाते हरिन मर गेलें हाय रे, इसका अर्थ हो रहा है कि अगर शिकार खेलने कोई जाता है और बंदूक से मार देता है तो हरिन की मृत्यु हो जाता है, और जब हरिन का मृत्यु हो जाता है तो वन क्या हो जाता है? सूना हो जाता है। तो यह गीत किस संस्कार का गीत है? तो इसका सही उत्तर है ब्याह गीत। यह ब्याह गीत से ही लिया गया ये गीत है, और इसका संबंध है बेटी का जब विदाई करते हैं तो घर सूना हो जाता है। इस तरह से इसका संबंध है इस गीत का। अगला क्वेश्चन है, भूड़ू शोभलें एक ले नागिन, भूड़ू में शोभलें एक ले नागिन, मती लगाते नागिन मर गेलें हाय रे, भूड़ू मोरा सूना भेलें रे। प्रस्तुत गीत कड़ी में भूड़ू मोरा कर संबंध कौन बात से आहे? पहला ऑप्शन है घर आंगन, वन से, जन्म से, बगीचा से। तो भूड़ू में शोभलें, भूड़ू में क्या शोभते हैं? यहाँ पर क्या दे रहा है? नागिन। नागिन, भूड़ू का सुंदरता किसके कारण बढ़ता है? नागिन के जब भूड़ू में नागिन रहता है तो भूड़ू का सुंदरता शोभा बढ़ जाता है। लेकिन वैध लोग, मती लोग
और जो सपेरा लोग होते हैं वो लोग मंत्र करते हैं और नागिन को क्या करते हैं, मार देते हैं या अपना गुलाम बना देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, भूड़ू खाली हो जाता है और भूड़ू क्या हो जाता है, सूना हो जाता है। बेटी विदाई करने का ही उदाहरण दिया गया है। जब बेटी बड़ी होती है, शादी कर दिया जाता है, विदा कर दिया जाता है तो घर सूना हो जाता है, तो उसी को उदाहरण करके ये गीत गाया जाता है। तो इसका संबंध क्या है भूड़ू से? इस लाइन में भूड़ू मोरा का संबंध कौन बात से है? तो भूड़ू का संबंध है घर आंगना से। दह में शोभले एका तो मछरी हाय रे, जाल फेंकते मछली मर गेले रे। हाय रे दह मोरा सुना भेले रे। प्रस्तुत गीत कड़ी में गीत कर बोल के कर माध्यम से गावल जाएला। तो पहला ऑप्शन है बेटी कर माध्यम से, माई कर माध्यम से, पोखरा कर माध्यम से, मछुआरा कर माध्यम से। तो इसका सही उत्तर है माई कर माध्यम से। ये गीत माँ का माध्यम से गाया जाता है और बेटी को विदा करते हैं तो उसी को उदाहरण देकर यहाँ पर गाया जाता है कि दह में क्या शोभा देता है, मछली। जो दह किसको कहते हैं, कोई भी नदी होता है, कोयल होता है, उसमें एक जगह गाढ़ा बना देता है नदी और वहाँ पानी सालों भर रहता है तो उस जगह को दह बोला जाता है। और उसमें क्या शोभा देता है, मछली जब रहते हैं तो उसमें शोभा देता है, उसका दह का सुंदरता बढ़ जाता है। लेकिन मछुआरा लोग जाल फेंक कर मछली को क्या करते हैं, मार देते हैं। और यदि मछली को मार देते हैं तो दह क्या हो जाता है, सूना हो जाता है। तो ये गीत माँ के द्वारा गाया जाता है। ये लाइन कुटुम लागते बेटी उठ गेले हाय रे, घर मोरा सुन भेले हाय रे। प्रस्तुत गीत कड़ी में बेटी कर उठ जाए कर बात केकर से समझ राखेला। पहला ऑप्शन बियाह से, कुटुम से, गावना से, देवल सौबे से। तो इसका सही उत्तर होगा बियाह से। बेटी का उठ जाए का मतलब कि बेटी का विदा हो जाना शादी करके, तो इसका संबंध है इस ब्याह से। अगला क्वेश्चन है द में शोभले एका तो मछली हाय रे, जाल फेंकते मछली मर गेले रे। प्रस्तुत गीत कड़ी में दह कर प्रतीकात्मक रूप का हुई। पहला ऑप्शन है घर, दूसरा ऑप्शन है आंगन, तीसरा ऑप्शन है समाज, चौथा ऑप्शन है देश। तो दह में शोभले एका तो मछली हाय रे, जाल फेंकते मछली मर गेलक। प्रस्तुत गीत कड़ी में दह कर प्रतीकात्मक रूप क्या होगा उसको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा घर से। दह का अर्थ है घर, मछली का घर क्या है, दह पानी। तो इसी तरह से ये घर का ये प्रतीकात्मक रूप दह है। अगला क्वेश्चन है वन में शोभले एका हरनिया। प्रस्तुत गीत कड़ी में हरनिया केकर प्रतीकात्मक बोध करवाएला। पहला ऑप्शन है माई कर, घर कर, बाप कर, बेटी कर। तो हरनिया केकर प्रतीकात्मक करता है, तो बेटी का। इसका सही उत्तर होगा बेटी का। ब्याह संस्कार गीत कर प्रस्तुत करे कर अवसर कब से कब तक मानल जाएला। देवठान एकादशी से घूरती रथ तक, फगुआ तक, आषाढ़ तक, सालों भर। तो ब्याह संस्कार गीत का प्रस्तुत करे कर अवसर कब से कब माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है देवठान। केकर लागिन आयोगे झालर माड़वा, केकर लागिन आयोगे रुदना लगाए। प्रस्तुत लोकगीत कौन अवसर पर गावल जाएला। पहला ऑप्शन है जन्म संस्कार, दूसरा ऑप्शन है आंगना में ब्याह कर डमकच खेले पहर, तीसरा ऑप्शन है विदाई पर, चौथा ऑप्शन है मरण। तो केकर लागिन आयोगे झालर मड़वा, केकर लागिन आयोगे रुदना लगाए। प्रस्तुत लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है आंगना में ब्याह कर डमकच खेले समय। अगला क्वेश्चन है केकर लागिन आयोगे झालर मड़वा, केकर लागिन आयोग रोदना लगाए। प्रस्तुत कड़ी में का बात प्रमुख आहे। पहला ऑप्शन है बात बताए कर, आनंद कर, डमकच कर माध्यम से सवाल पूछे कर, नेता देवे कर। तो यहाँ पर इस लाइन में क्या किया जाता है, केकर लागिन आयोगे झालर मड़वा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसके लिए ये झालर मड़वा सजाया गया है, और केकर लागिन आयो रोदना लगाया, और माँ है सो किसके लिए रो रही है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है इस गीत के माध्यम से। और तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डमकच कर माध्यम से सवाल पूछे। बेटा लागिन आयोगे झालर मड़वा, बेटी लागिन आयोगे रोदना लगाए। प्रस्तुत गीत कड़ी में के रोदना लगा थे। घर वाला मन, बेटी कर सास ससुर, ससुराल वाला मन, बेटी कर माए बाप।
तो बेटा लागिन आयो गे झालर मड़वा, इस लाइन का अर्थ हो रहा है कि बेटा के लिए क्या किया गया है, झालर मड़वा गाड़ा गया है, मड़वा को सजाया गया है। और बेटी लेकिन आयोगे रोदना लगाए, और बेटी के जब ब्याह होता है तो माँ क्या करती है, रोती है उनका वियोग में, विदाई में रोती है माँ। तो यहाँ पर रोदना किसके लिए लगाया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा बेटी कर माए बाप। बेटा लागिन आयो के झालर मड़वा, बेटी लागिन आयो रोदना लगाए। गीत कड़ी में झालर मड़वा केकर खुशी में गाड़ल जाएला, बेटा ब्याह, अनुष्ठान, बेटी ब्याह, पर्व त्योहार। तो इसका सही उत्तर है क्या, बेटा ब्याह। गाय का गोबर ही अंगना लिपवाल, गाय का गोबर ही अंगना लिपवाल, एहो आंबा पतई मड़वा छरवाय, सुनहु रघुनंदे। प्रस्तुत संस्कार गीत कौन पहर गावल जाएला। पहला ऑप्शन है माड़वा गाड़े कर समय, बियाह समय, माड़वा उतराए समय, द्वार पूजा समय। तो गाय का गोबर से अंगना को लिपा जाता है, सुंदर बनाया जाता है लीप कर, और क्या किया जाता है, आंबा पत्ते से माड़वा को छारा जाता है। माड़वा जो बियाह होता है उसमें गाड़ा जाता है आंगन में, और उसको आंबा पत्ता से छारा जाता है। सुनहु रघुनंदे, सुनहु रघुनंदे, इस टाइप से ये गीत है। तो ये कौन समय का गीत है, तो ये माड़वा गाड़ने के समय का गीत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, माड़वा गाड़े के समय। उठो उठो माटिया रोर बिना मटिया, कैसन बियाह। प्रस्तुत लोकगीत कर कड़ी कौन अवसर पर गावल जाएला। पहला ऑप्शन है माड़वा छारे, मटकोड़न पहर, माड़वा हिलाए, पानी काटे। तो ये माटी कोड़ने का समय का ये गीत है। तो इसका सही उत्तर होगा मटकोड़न। धारी के धारी चलने पाती पाती, तीनों जल भरें जुगल योती, ललनी है धनी कुलवती। प्रस्तुत गीत कड़ी कौन अवसर पर गावे जाए वाला गीत कड़ी है के। पहला ऑप्शन है माटी कोड़े, न्योता देवे, पानी काटे के अवसर पर, जल ढारे के समय। प्रस्तुत गीत कड़ी को किस अवसर पर गाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा पानी काटने के समय, पानी काटे के अवसर पर, पानी काटने के समय यह गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गंगा जमुना ओरो सरस्वती, तीनों की मैं वंदना करी, ललनी है धनी कुलवती। प्रस्तुत गीत कड़ी में कौन मांगलिक अवसर कर वर्णन आहे। पहला ऑप्शन है पानी काटे, दूसरा ऑप्शन है हरदी चढ़ाए, चौथा ऑप्शन है लावा भूंजे, अपटन लगाए। तो इसका सही उत्तर है पानी काटे। शादी ब्याह में पानी काटे के अवसर पर के मन लोकगीत कर प्रस्तुत करे ना, छुआ मन, जनाना मन, बजिया मन, बजनैया मन, मर्दना मन। शादी ब्याह में पानी जब कटाता है उस समय के लोग गाना गाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जनाना, स्त्री लोग द्वारा गाना गाया जाता है। नानी नानी धान केरा लावा भुंजवाल, नानी नानी धान केरा लावा भुंजवाल रही, राम सीता होवत बियाह, सुनहु रघुनंदे। प्रस्तुत गीत कड़ी कर प्रस्तुति कौन पहर होवेला। पहला ऑप्शन है धान बांटे के पहर, लावा खिलाए के पहर, धान बदली पहर, लावा भूंजे के पहर। तो ये भी विवाह गीत है, और इसका सही उत्तर होगा लावा भूंजने के समय यह गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है रामे सीता होवत बियाहे, राम सीता होवल बियाहे, येहो पांच सजन मिली भावारी, फिर मैं सुनहु रघुनंदे। प्रस्तुत गीत कड़ी कर संबंध शादी कर कौन विधि विधान में आहे। पहला ऑप्शन है अपटन लगाए, लावा खेले पहर, हरदी चढ़ाए, सिंदूर दान पहर। तो रामे सीता होवत बियाहे, रामे सीता होवल बियाहे, येहो पांच सजन मिली भावरी, फिरवाए सुनहु रघुनंदे। ये गीत शादी कर कौन विधि विधान में आहे। तो इसका सही उत्तर होगा लावा खेले कर समय। हरदी चढ़ावल बाबा तोरा, शेखर पीछे में आयो सजन कर लोर। प्रस्तुत गीत कड़ी कर संबंध शादी ब्याह कर कौन विधि विधान से आए। पहला ऑप्शन है हरदी चढ़ाए, नदी जाए, पानी काटे, अपटन लगाए। तो इसका सही उत्तर होगा हरदी चढ़ाए। हरदी चढ़ाने के समय ये गीत गाया जाता है। हरदी उतराल बाबा तोरा, शेखर पीछे में आयो सजन कर लोर। प्रस्तुत गीत कड़ी में कौन पहर कर विधि विधान कर चर्चा है। तो पहला ऑप्शन है अपटन लगाए, हरदी उतराए, माटी कोड़े, हरदी पीसे। तो ये इसका सही उत्तर है हरदी उतराए। हरदी उतराने के समय में
हरदी उतराने के समय में ये गीत गाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हरदी उतराय। भात में परी गेलै शिकार कर, भात में परी गेलै शिकार कर, दाल में परी गेलै मुनगा कर। ये राजा राम रसोई बखान नहीं, जे प्रस्तुत गीत कड़ी कर संबंध शादी ब्याह कर कौन अवसर पर आहे। मड़वा खियाक पहर, बरियात जायक पहर, मरजात खियाक पहर, विदाई पहर। तो इसका सही उत्तर है मरजात खियाक पहर। लेव आयो सोनाक झाड़ू, लेव आयो रूपक घड़ा, सोइप लेहू सेवी भंडार, हाम्हे जाब ससुराय। प्रस्तुत लोकगीत कर प्रस्तुति ब्याह कर कौन अवसर पर होवेला। द्वार पूजा, दूरा छेकाई, कन्यादान, बेटी विदाई। तो इसका सही उत्तर है बेटी विदाई। आयो कांदय रसोई घरे, बाबा कांदय सभा बैठी, दुयो भैया कांदय छड़िया धरी, जाबे बहन ससुरारी। प्रस्तुत गीत कड़ी कर संबंध ब्याह कर कौन अवसर पर आहे। पहला ऑप्शन है विदाई अवसर, मरजात खियाई, कन्यादान, मौर विदाई। पहला ऑप्शन है विदाई अवसर में। मोके आयो ना बेचबे, अगला क्वेश्चन है मोके आयो ना बेचबे, मोय तो आयो छोटे आहो रे, कीनी देवे आयो रिंग चिंगी सुपली, धूरा में पछेर पछेर खेलमू। प्रस्तुत गीत कड़ी में बेटी केकर से सामाजिक लोकाचार के ध्यान में राइख के शिकायत करेला। पहला ऑप्शन है बाप से, नानी से, माए से, काकी से। तो इसका सही उत्तर है माए से। मोके आयो ना बेचबे, मोय तो आयो छोटे आहो रे, प्रस्तुत गीत में कौन सामाजिक रीति देखल जात है। पहला बेटी बेचे कर, बधो मूल्य लेवे कर, कन्यादान कर, विदाई कन्या विदाई कर, घरक खर्चा कर। तो इसका सही उत्तर है बेटी बेचे कर बधो मूल्य लेवे कर समय ये गीत गाया जाता है। मुके आयो ना बेचबे, बेचबे मतलब बेचने के है, तो बधो मूल्य कर समय कर। बड़ा तो संकट से जे तोय जन्म देले माए, एक ठीपा सिंदूर खातिर जिंदगी बेचले। प्रस्तुत गीत कर संबंध ब्याह कर कौन विधि विधान से है। पहला ऑप्शन बेटाए विदाई, बेटी विदाई, समधी जोड़न, द्वार पूजन। तो इसका सही उत्तर है बेटी विदाई। बेटी विदाई के समय बेटी द्वारा ये गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध पियाले आयो सुगा लखे पोसले, एक ठीपा सिंदूर खातिर जिंदगी बेचले। प्रस्तुत लोकगीत में केकर बीच संवाद होवत है। पहला ऑप्शन बाप बेटी में, मामा बेटी में, काका बेटी में, माए बेटी में। तो इसका सही उत्तर है माँ बेटी में ये संवाद चलता है। बेटी कहती है माँ को कि दूध पियाले आयो सुगा लखे पोसले, एक ठीपा सिंदूर खातिर जिंदगी बेच ले। इस तरह से माँ बेटी को कहती है जब विदाई होता है बेटी का उस समय। तो आज का MCQ क्वेश्चंस यही समाप्त होता है। मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।